हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं आपको डिडक्शन बता रहा था। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वीडियो देख लें प्लीज़। उसमें मैंने जो पेमेंट से रिलेटेड है वो डिडक्शन बताई थी, किस में कितनी डिडक्शन मिलती है और उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, और कुछ मैंने ट्रिक्स भी बताई थी। ट्रिक्स के साथ साथ उसको कैसे याद रखें। तो अभी हम करेंगे वो है इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस। ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखा जाए। सबकी तो नहीं है बट कुछ कुछ बीच बीच में बताऊंगा आपको कि इसको कैसे याद रखा जाए। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। एक बार इसको स्किप करते हैं। ओके, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली हैं, आई ए आई। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ATJJA। ATJJA की डिडक्शन किसको मिलती है? स्पेसिफाई बिजनेस, जो ऐसा बिजनेस है जो कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग करता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ओके, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको रिप्रोड्यूस करके जो उससे इनकम कमाता है। ओके, उससे जो प्रॉफिट गेन होता है, इनकम कमाता है, उसकी 100% डिडक्शन इनको मिलती है। अब वो डिडक्शन कितने टाइम तक मिलती है? 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जब से वो बिज़नेस स्टार्ट होता है वो उसको कंटिन्यू 5 ईयर्स तक डिडक्शन मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी ले ले। इसमें जब वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा उसके कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक वो डिडक्शन ले सकते हैं। ओके, अब मैं बताऊंगा इसको जैसे याद कैसे रखना है। JJA से क्या साउंड आ रहा है? जा, है ना? तो जा से मम्मी कहती है जा कचरा फेंका। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें? JJA से जा कचरा फेंका मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से रिलेटेड है बिजनेस। ओके, उससे जो प्रॉफिट अर्न करता है उसको अपने 5 ईयर्स तक डिडक्शन देते हैं। ओके, आई होप इजीली आपको समझ आ गया होगा ये। और अब आगे करते हैं ATJJAA। इसमें जो होता है किसको मिलती है? एम्प्लॉयर हु वाज सब्जेक्ट टू बी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। इसमें जो होता है जो एम्प्लॉयर को जो वेजेस पे करते हैं एक फैक्ट्री वाले, ठीक है, जो एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय रखते हैं, उसको जो वेजेस पे करते हैं उसका कुछ पोर्शन होता है ना, उसकी डिडक्शन मिलती है। कितने? 30% की। किसको मिलती है? न्यू एम्प्लॉयर को मिलती है। एम्प्लॉयर न्यू होना चाहिए, उसको 30% की डिडक्शन मिलती है। ओके, अब ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे JJA है और JJAA है, एक एक्स्ट्रा ए लगा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा ए मतलब एक नया आ गया, नया मतलब न्यू। एक नया ए मतलब न्यू एम्प्लॉयर के लिए, बस इसको हम इजीली याद रखते हैं। अब आगे है सेक्शन 80LA। LA किसके लिए होता है? ऑफ शोर्स बैंकिंग के लिए होता है ये। ओके, इसमें भी ये तो कुछ लंबा चौड़ा है, आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें 10 ईयर्स के लिए रिडक्शन मिलती है। ओके, देखिए पहले 5 ईयर्स के लिए, फिर 5 ईयर्स के लिए, और 10 ईयर्स के लिए मिलती है 15 साल में। 15 साल के अंदर अंदर 10 साल के लिए डिडक्शन ले सकता है। अगर उसने एक बार डिडक्शन लेनी स्टार्ट कर दी तो वो कंटिन्यू 10 ईयर तक डिडक्शन लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है? आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, बाला। मूवी भी है, एक सॉन्ग भी है, ला, LA ला। इससे क्या हो गया? ATLA ला। बा मतलब बैंकिंग। ओके, इजी है ना? तो ATLA किससे? बैंकिंग से रिलेटेड, और इसमें 10 ईयर्स के लिए डिडक्शन मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट है ATPA। अब एक और आता है, वो यहाँ से मेरे स्किप हो गया है, वो है ATP। वो किसके लिए होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए होता है। उसको 100% डिडक्शन मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ओके, इसमें ATP से कोऑपरेटिव, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, ये है ATPA है ये थोड़ा, इसमें कुछ खासा ज़्यादा इसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस देख लीजिए इसमें कि इसमें भी 100% की डिडक्शन मिलती है। प्रोड्यूसर कंपनीज एंगेज इन एलिजिबल बिजनेस। ओके, सर्टेन इनकम, कुछ इनकम उस पर मिलती है प्रोड्यूसर कंपनीज़ को। ठीक है, कंपनीज़ के लिए ये कुछ। तो ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे सेक्शन 80 RRB और QQB। हम इसको थोड़ा एक साथ पढ़ेंगे। ओके, QR किसके लिए है?
क्यू और आर है किसके लिए, रॉयल्टी के लिए, आर से रॉयल्टी। अब इसको एक साथ याद रखना, क्यू और आर रॉयल्टी के लिए है और इसमें लिमिट है, ये ध्यान रखना। इसमें कितनी लिमिट है, 3 लाख, 3 लाख तक की, दोनों में 3 लाख है। बस इन दोनों में ये फ़र्क है, जो आर आर बी है वो किसके लिए है, पेटेंट्स के लिए, और जो क्यू क्यू बी है वो है ऑथर के लिए। ओके, और कौन ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है, इसमें भी इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन भी रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, अब इसको, इसमें जो 3 लाख लिमिट है और स्पेसिफाई इनकम विच एवर इज़ लोअर। अब इसमें ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे इसमें एक 15% तक का है ना, जो जो रॉयल्टी है बुक वैल्यू का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, बुक वैल्यू का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए ऑथर ने एक बुक लिखी, ठीक है, वो लिखी, उसकी बुक वैल्यू है 5 लाख। उसमें अपने 2 केस ले लेते हैं, केस ए और बी। इसमें रॉयल्टी इसको मिली 40 लाख की 20% रॉयल्टी मिली। 40% का 20 लाख, 20% कितना हो गया, 8 लाख। ओके, एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। 40 लाख बुक वैल्यू। ओके, इसमें 2 केस लिया उन्होंने, ए और बी। उसको मान लीजिए 20%, केस ए है उसमें 20% मिली, मान लीजिए रॉयल्टी 40 का 20 कितना हो गया, 8 लाख। अब रॉयल्टी मैक्सिमम की लिमिट कितनी है, वो तो 3 लाख ही है, तो उसको कितनी मिलेगी, ओनली 3 लाख की, 8 लाख की नहीं मिलेगी, ओनली 3 लाख की मिलेगी डिडक्शन। और केस बी देखते हैं, मान लीजिए 40% बुक वैल्यू है, उसका 5% उसको रॉयल्टी मिलती है, इसका 5% कितना हो गया, 2 लाख। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, अप टू है ना, मैक्सिमम लिमिट ये अप टू है। ओके, थोड़ा यहाँ स्किप है, अप टू का मतलब होता है इतने तक। अब मैक्सिमम 3 है और इसको मिल रही है 2, तो कितनी मिल जाएगी, 2 लाख की वो डिडक्शन ले सकता है। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रॉयल्टी की है ना, 3 लाख तो मिलती है, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रॉयल्टी। ओके, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बता दिया, बस आप इतना भी याद रख लें तो काफ़ी है। 3 लाख, 3 लाख। अब जो नेक्स्ट है वो है TTA और TTB, ठीक है। अब इसको क्या एक साथ याद रखना है, ठीक है। TTA में जो टी से है सीधा याद रखो, टी से इंटरेस्ट। ओके, टी से है इंटरेस्ट, और टी से इंटरेस्ट। इसके बाद जो ये है इसमें याद रखना है, ये देखिए ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल के लिए, और इसमें फ़र्क ये है 60 से कम है, जिसकी एज 60 ईयर से कम है उसके लिए तो TTA हो गया, और सीनियर सिटीज़न है जो 60 से ज़्यादा है उसके लिए B हो गया। और डिडक्शन मिलती है, किस पे मिलती है, इंटरेस्ट अर्न सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट होता है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसमें डिडक्शन मिलती है। और कितनी इसकी लिमिट है, 10,000 है वो है TTA में, और 15,000 है B में। जो सीनियर सिटीज़न है उसके लिए 50, और जो इंडिविजुअल है जो 60 से कम है, ठीक है, उसके लिए है 10। और अब ये है लास्ट सेक्शन 80U। आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा, एक सेक्शन था ऊपर जो था 80DD, डिपेंडेबल डिसेबिलिटी, याद आया, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। उसमें वो था कि इंडिविजुअल है जो वो अपने जो उस पर डिपेंड करते हैं, उससे उनके लिए वो करता है, एक्सपेंस करता है मेडिकल के लिए, ठीक है, उससे उनको जो नॉर्मल होता था उसके लिए 75, ठीक है, और जो जिसमें 80 से ज़्यादा था, ठीक है, डिसेबल, उसके लिए वो 1,25,000 तक की डिडक्शन मिलती थी। इसमें ये क्या फ़र्क इसमें इतना है कि ये सिर्फ सेल्फ़ के लिए है, ठीक है। आप यू से याद रख सकते हो, यू मतलब सेल्फ़, इसमें काट दीजिए, इसमें सेल्फ़ लिख लीजिए। ओके, ये अपने खुद के लिए डिडक्शन ले सकता है, वो था वो अपने पेरेंट्स वगैरह या डिपेंडेंट हैं जो भी उनके चिल्ड्रन आ गए उनके, है ना, तो उससे रिलेटेड था वो। बट ऐसा है कि अगर वो उसमें ले लिया तो ये इसमें लेगा, दोनों में से एक में ही ले सकता है वो, ऐसा नहीं कि उनके लिए भी ले लिया और खुद के लिए भी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अभी जो करते हैं, जो उन्होंने स्किप कर दिए थे वो करते हैं। ओके, वो देखिए ऊपर है, यहाँ से जो उन्होंने यहाँ से स्किप किए थे, इसमें थोड़े मिक्स हो सकते हैं, आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। हम पहले सबसे पहले करते हैं, जैसे ATIA ये करते हैं, ATIA, ATIB और ATIC और D ये करेंगे पहले। ओके,
ये थोड़ा बीच में आपको बता दूंगा 80, इसको तो हम बाद में करेंगे। आई ए और बी करते हैं, ए और बी। इसमें किसके लिए है? इंडस्ट्रियल के लिए। ये बस इतना याद रखना है। प्रॉफिट एंड गेन अर्न होता है, उस पर डिडक्शन मिलती है 100% की, 15 में से 10 साल। इसमें भी सेम है, अगर 10 साल में एक बार स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यू 10 साल तक डिडक्शन लेनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें जो इंडस्ट्रियल है वो क्या है? अंडरटेकिंग एंगेज इन स्पेसिफाई बिजनेस। ओके, और उसके बाद ये थोड़ा चलो आप साथ में कर लीजिए। आई आई ए था ये, और आई ए के साथ क्या एक्स्ट्रा बी लगा हुआ है। बी का मतलब जैसे अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने के लिए। इसमें ये सिर्फ लिखना है कि ये सिर्फ सेज के लिए है, दोनों एक जैसे ही हैं, बाकी बस ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। बी का मतलब बॉल, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन का जेड, जोन, जोन का ओ उठा लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बस बन गई ट्रिक। ओके, तो ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। जो एक्स्ट्रा भी लगा हुआ उसके लिए स्पेशल, वो उसमें भी सेम ही है, 10 ईयर्स तक, 15 साल में। ओके, अब आ जाइए, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिए। ये तो आई ए सी, ये कुछ खास नहीं है, इसको तो आप हटा ही दीजिए। उसके बाद आई बी, आई ए करा था, वो आई ए के साथ फिर हम लोगों ने करा 80, उसके बाद हम लोगों ने करा 80 आई ए, फिर 80 आई ए के साथ बी करा था। बी किसके लिए था? बॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, याद आया? अभी जो करा है, अब कर रहे हैं ए के बाद आई बी। आई ए था, अभी बी। इसमें देखिए, इसमें है जो प्रॉफिट एंड गेन, उसमें इसमें भी सिर्फ जो इनकम होती है उस पर होगा, पर किस पे? स्पेसिफाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, तो इसमें क्या है, अपने को जो जैसे होटल्स हो गए, और मल्टीप्लेक्स हो गए, थिएटर्स हो गए, या फिर साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च हो गई और डेवलपमेंट हो गई, इनसे जो इनकम अर्न हो जाती है, ओके, इनसे जो इनकम होती है, तो उसका हम डिडक्शन ले सकते हैं। कितना? 25%, 25% भी ले सकते हैं, 30, 100। इसमें कुछ कंडीशंस होती है उस बेस पे, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की हमने को ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। 1 बी किसके लिए होता है? थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, इनके लिए, इनसे जो रिलेटेड है उसके लिए आई बी हो गया। और आई सी किसके लिए होगा? आई बी था ना, करा आई ए बी, और आई सी, सी किसके लिए होगा? आपने, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, पढ़ा होगा नाम। 7 सिस्टर जो स्टेट हैं जो नॉर्थ की तरफ हैं, ओके, जिसमें जा जाती हैं सिक्किम, सिक्किम हो गई, मणिपुर हो गई, मेघालय हो गई, और अरुणाचल प्रदेश हो गई, मिज़ोरम हो गई, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 7 तो आती हैं। उसमें एक, उसमें 2 और ऐड कर लेना, हिमाचल प्रदेश हो गई और उत्तरांचल हो गई। इसमें पता क्या, इसमें सिर्फ 9 हैं जो अंडर डेवलप्ड होती हैं ना, जो स्टेट्स हैं जो नॉर्थ साइड्स की, ये उनके लिए है। उनमें अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, ये देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताई 9 स्टेट्स हैं। तो आपको स्टेट्स का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी आपको ध्यान आ जाएगा जैसे भी क्वेश्चन होगा। तो उनसे अब इनकम अर्न होती है, तो 100% की डिडक्शन मिल सकती है। वो डिडक्शन पहले 5 साल, फिर 5 साल नेक्स्ट मिलती है। ये कुछ ज़्यादा डीप में हो जाएगा, ये ध्यान मत रखना, बस इतना ध्यान रखना कि 10 साल तक की वही सेम कंडीशन है, 10 साल तक की मिलती है। अब नेक्स्ट है, ये तो अब कुछ खास नहीं है, 80 आई डी और ई आप ऐसे देख लीजिए। डी किसके लिए? होटल्स के लिए है, ठीक है, और इसमें भी 5, इसमें बस याद रखनी, पहले अपने 10 कर रहे थे, इसमें कितनी है? 5। अब ऐसे लग लीजिए ना, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल मतलब होटल के लिए 5 ईयर्स, ऐसे याद हो गया। आई डी प्रॉफिट अर्न, ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें मिलती है। ई, इसके बाद रह रहा आई ई, इसको आप, इसमें आ जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसमें आप अगर उसमें आप इनकम अर्न करते हैं उन स्टेट्स पे, तो ये कुछ खास नहीं है। ये थोड़ा अब ये है, ये थोड़ी अब ध्यान रख लेने वाली है, जो 80 जे जे ए, ओके, ये रख लेना ध्यान। और 80 जे डबल ए जो मैंने अभी आपको बताया था। और इसके बाद ये रख लेना, अभी अपनों ने करी जो एल ए। और मैं आपको चलो क्विक रीजन करा देता हूँ, जो अपनों ने, ये थी जो अपनों ने सारी हमारी कवर हो गई, ओके, जो इनकम से रिलेटेड थी वो भी हो गई, एक्सपेंस से रिलेटेड थी वो भी हो गई। तो एक बार हम चलिए क्विक रीजन कर लेते हैं, ओके। तो ये देखिए, सबसे पहले हम 80 सी,
ATC थी वो किसके लिए थी, इंडिविजुअल HUF। मैंने कहा था सिर्फ ये ध्यान रखना, ये देखिए ये सिर्फ इंडिविजुअल की होती है जी, इसमें HUF भी आ गया C के लिए। ये देखो आप CC से कंफ्यूज हो जाओगे, अकेला C है तो दो बंदों के लिए, अकेले के लिए नहीं, ये HUF भी है इसमें, अकेले के लिए दो बंदे हैं इसके साथ। इसके लिए इसमें ट्रिपल C तीन तीन है, तो फिर भी ये सिर्फ किसके लिए, अकेले के लिए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था इन इन सब से जो होता है ना एग्रीगेट 1,50,000 तक के ले सकते हैं। जिन्होंने, ये मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो एक पुरानी वीडियो देख लें। ओके। और जो उसके बाद थी, ये D थी किसके लिए थी, वो मेडिकल के लिए। D से डिसीज़ से मेडिकल, आप यहाँ ध्यान रख लीजिए। ओके। डबल डी से डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, मैंने ये ट्रिक बताई थी, मैं आपको अब ट्रिक से रिपीट कर रहा हूँ सारी। ओके। और E से मैंने क्या ट्रिक बताई थी, देखिए E से एजुकेशन का था, E से 8 का था, E से जो साउंड आता है इंडिविजुअल का E से आता है, तो इंडिविजुअल के लिए है। डबल ई किसके लिए हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन के लिए हो गया। ओके। एक ये देखिए जो मैंने, ये तो कुछ खास नहीं है, इसके बताया था जी। जी किसके लिए होती है, डोनेशंस के लिए होती है। ओके। जहाँ जी आ गया तो आप याद रखना ना, डोनेशन से रिलेटेड है। ओके। GGA GGB GGC ये ध्यान रखना है बस। GGB है वो कंपनीज के अलावा जो बाकी बच गए उसके लिए GGC। ओके। और उसके बाद थी, अब जो मैंने अभी आपको कराई दी आई ए किसके लिए थी, 100% डिडक्शन होगी, प्रॉफिट जो अर्न करते हैं, अंडरटेकिंग। ठीक है। उसके बाद जो IA के बाद B थी वो SEG भी एक्स्ट्रा है, तो सैज डेवलपर्स के लिए हो गई। ओके। ये मैंने कहा था आपको, ये तो चाहे आप काट दो। ओके। उसके बाद IB हो गई, इसमें मैंने बताया था आपको अभी की स्पेशल, इसमें स्पेसिफाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स उसके लिए है ये, इसमें 20 30 100 के ले सकते हैं। ये छोड़ दीजिए, IC देख लीजिए। C मैंने अभी बताया वही, सिक्किम और जो 7 9 स्टेट्स हैं उसमें जो अगर करते हैं। अब इसका टॉपिक बताना भूल गया, इसमें C से क्या याद रखना, C से याद रखना सिस्टर, साउंड से देखना, C सिस्टर्स, 7 सिस्टर, 7 की जगह 9 है, इसमें 9 स्टेट्स आती हैं। ओके। जो उसमें अगर बिजनेस अगेंस्ट हैं तो उसमें जो डिडक्शन को वो क्लेम कर सकते हैं। D और E ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, JJA है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल कचरा याद आया, जो मैंने आपको बताया था अभी कचरे के लिए 5। फिर JAA उसके किसके लिए है, ये एक्स्ट्रा मतलब एक न्यू ए आ गया। ठीक है, न्यू ए आ गया तो मैंने कहा था क्या किसके लिए, न्यू एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर फैक्ट्री में न्यू एम्प्लॉयर्स लगाता है उसमें जो वेजेस पे करता है उसमें कुछ पोर्शन की डिडक्शन मिलती है, कितने 30% की। ला से मैंने बताया था बाला। ओके। बाला से मतलब ला का हो गया LA, बाला। LA तो सेक्शन हो गया, बाला मतलब बैंकिंग के लिए हो गई। और मैंने एक बताया था ATP किसके लिए थी, कोऑपरेटिव्स के लिए, P से कोऑपरेटिव्स। ओके। उसके बाद थी QQB और QQ, ये ऊपर आएगी QQ RRB और QQB। ठीक है। इसमें दोनों किसके लिए, रॉयल्टी के लिए, इसमें जो है पेटेंट के लिए, ये ऑथर के लिए। ओके। 3 लाख है दोनों में। TTA TTB, ए जो 60 से कम है उसके लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए B। इसमें 10,000। T से मैं ये कोड ट्रिक बताना भूल गया, T से क्या सीधा 10, इतना याद रखो। अगर वो सीनियर सिटीज़न है मतलब थोड़ा बुढ़ापा आ गया तो मान लीजिए उनको तो ज़्यादा देंगे अपने, वो इनकम तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए कितनी आ गई 50। T से इंटरेस्ट के बाद T से और क्या रखना है, 10,000 की डिडक्शन। ATU किसके लिए होती है, सेल्फ के लिए होती है। U मतलब खुद के लिए, वो अपने खुद के लिए लेगा जो इंडिविजुअल लेगा, इंडिविजुअल के लिए। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।